गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय, यू वॉचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले अजय ग्लोबल के नाम से जाना जाता था। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो होने वाला नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है ना। नेचुरल गैस के बारे में एज यूजुअल आपको पता है कि अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है मेरे, तो आपको पता है कि हमारे एनालिसिस में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट रहता है न्यूज़ एनालिसिस। पॉलिटिकल न्यूज़ जो भी आती है या फाइनेंशियल न्यूज़ आती है इंटरनेशनल लेवल पे, उसका एनालिसिस किया जाता है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप एमसीएक्स में भी इंडिया में भी करते हैं, तब भी आपको इंटरनेशनल न्यूज़ का होना, क्योंकि वही सब कुछ ड्रिवन करता है, आपका इंडियन मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट हो। तो सबसे पहले न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, फिर रिस्क मैनेजमेंट। न्यूज़ का सिर्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, इंटरप्रिटेशन करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए गाइस, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। क्रूड ऑयल का वीडियो गाइस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है गाइस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सी द क्रूड ऑयल वीडियो एज़ वेल। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। दिस इज़ अजय, ये आप मार्केट में जिम मंत्रा देख रहे हैं गाइस। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं नेचुरल गैस के बारे में बात करूँ, तो ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं नेचुरल गैस के बारे में, लेकिन फिर भी बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है जो लोग अवॉइड करते हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के इसके बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी, सोलर एंड वाइंड एनर्जी भी बहुत आ रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, ये वाली न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, बेगिंग फॉर द सप्लाई कट्स, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस प्राइस डाउन आ चुकी है। लेकिन कहने के लिए डाउन आ चुकी है गाइज़, एक्चुअल में इसकी प्राइस यही है, ठीक है ना? इसकी प्राइस यही है, ठीक है ना? ये यही एक्सिस्ट करती है गाइज़। तो चलिए दोस्तों, आज नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है आज इंडियन मार्केट तो बंद है, राइट? तो हम इंडियन मार्केट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है गाइज़, ठीक है? तो यहाँ पे मैं गाइज़ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल। प्लीज़ डू योर ट्रेड बाय योर ओन, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है, आप ही खुद ही जिम्मेवार हैं। और हम यहाँ पे सिर्फ पेपर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। पेपर बेस्ड ट्रेडिंग मतलब हम आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन देते हैं जो आपको पेपर पे करना है। हम किसी तरह की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं। इट्स अ पेपर बेस्ड ट्रेडिंग बैक टेस्ट, ओके। सो 2.108 पे गाइस, तो यहाँ पे देखिए मैं पहले बता चुका हूँ आपको, अगर 2.05 ब्रीच होता है यहाँ पे, पहले भी मैंने वीडियोस बनाए थे, एज पर द टेक्निकल चार्ट 2.05 ब्रीच होता है तो डेफिनेटली आपको 1.90 के लेवल्स इन शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में आते हुए दिखेंगे और 2 वाला लेवल भी टूट जाएगा। हो सकता है 2.05 के पास एक जो 2 वाला फैक्टर थोड़ा साइकोलॉजिकल बना पड़े, वहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस है, बट अल्टीमेटली वो टूटा है और आपको 1.90 के लेवल्स यहाँ ईज़िली आते हुए दिखेंगे। ऑन एंड ऑल, इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई एम वेरी बीयरिश, इन इंट्राडे आई एम आल्सो वेरी बीयरिश। और जब यहाँ पे बुलिश के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा गाइस। बुलिश तभी हो सकता है जब तक ये 2.40 ब्रीच ना करे, तब तक मैं किसी तरह का ना तो कोई इंट्राडे पे बुलिश रखूँगा, ना कोई शॉर्ट टर्म में बुलिश रहूँगा। अगर मान लो ये ऊपर जाया जाता है तो मैं सिर्फ वेट एंड वॉच करूँगा और कुछ नहीं गाइस। यहाँ पे सिर्फ डाउन साइड का ही मेरा यहाँ पे एनालिसिस है, डाउन साइड ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीयरिश हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट के बारे में। अब यहाँ इंडियन मार्केट में आ जाते हैं। देखो इंडियन मार्केट मैंने पहले बोला गाइस, यहाँ पे अगर 172 ब्रीच करता है तो आपको 169, 168 के मिलेंगे, और 165 ब्रीच करता है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो आपको 140 के लेवल्स मिल जाएँगे। और अगर इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ 172 के नीचे 168 के लेवल्स। अपसाइड के अगेन मैं यहाँ पे भी वही बोलूँगा कि किसी तरह के अपसाइड के लेवल्स मैं देख नहीं रहा, क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं गाइस। गाइस काफ़ी लोग बोलते हैं सर ये 252 ट्रोल करने वाले भी बोलेंगे नीचे, बट उनसे जब रीज़न पूछा जाता है तो रीज़न देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि है ही नहीं कोई रीज़न। कमेंट सेक्शन में लिखिए गाइस, लिखिए कि अगर आपको कोई रीज़न दिखता है कि भाई जिसकी वज़ह से ऊपर चला जाता है, क्योंकि ना तो वैल्यूएशन पॉइंट से मुझे ऊपर लग रहा है, ना कोई न्यूज़ प्रोस्पेक्टिव से ऊपर लग रहा है, ना टेक्निकल चार्ट में मुझे कोई ऊपर लग रहा है। किसी तरह का कोई अपसाइड मूवमेंट मुझे यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है यहाँ थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसको एक नीचे की तरह छलांग मारनी, नीचे मतलब 140 के आस-पास मुझे ऐसा लग प्रतीत होता है डेफ़िनेटली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम कौन-सी यूज़ करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन-सी होगी यहाँ पे? जल्द बताइए कमेंट सेक्शन में गाइस। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखो, हम यहाँ पे बॉटम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना? हालाँकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉटम आप डिसाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम यहाँ बॉटम की तरह ही जा रहे हैं, ये तो हम अंदाज़ा लगा सा अपने असम्पशन तो बनाएँगे ना, है ना? अब ऐसे तो बोल रहे कि भगवान ही सब कुछ सबको नचा रहा है नीचे, तो इसका मतलब क्या कि हम कुर्सी पे चुपचाप बैठ जाएँ? नहीं, हम तो अपना काम करेंगे ना। उस हिसाब से हमारे असम्पशन तो हम निकालेंगे कि हमको ये पता है कि 175 ये जो लेवल्स है धीरे-धीरे बॉटम पे जा रहा है। तो जब बॉटम पे जाता है तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन-सी होती है? नो स्टे। कभी भी हमको ज़्यादा वहाँ पे वेट नहीं करना होता है, हमें अपना माल लिया, निकाला, उठाया, काम खत्म। ये वाली हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहती है, क्योंकि हमें यहाँ पे रुकना नहीं है। रुक के क्या करना है? रुक के कोई झंडा गाड़ लेना है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं करना है ना, रुकना नहीं है। आपको तो अपना निकलते जाओ, स्विंग।
बेस्ट इज़ स्विंग, राइट? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पकाऊ न्यूज़ आ सकती है, पकाई वाली न्यूज़ आती है, स्क्रिप्टेड मतलब कोई भी न्यूज़ आ सकती है और कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप बॉटम पे करें, तो यहाँ पे हेजिंग है ना डाउन साइड के लिए बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जैसे कि हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में है, राइट? तो हेजिंग यहाँ क्या करोगे, मान लो थोड़ा अप चला जाता है, तो आप हेजिंग में क्या करो, डाउन साइड के अप पे बनाइए, वो बिल्कुल भी नहीं करना गाइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? हेजिंग आपको मल्टीपल नहीं करनी है, हेजिंग वहाँ ज़्यादा सबसे बेस्ट होती है जब आप ऊपर के लेवल पे होते हो अच्छे खासे और वहाँ से नीचे की तरफ सोचते हो। तो वहाँ हेजिंग शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में सही होती है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके साथ-साथ चलती है अलोंग विथ योर टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट में आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैं अगर 1 मंथ का चार्ट देखूँ तो आपको कंप्लीट बीरिश नज़र आ रहा है, 3 मंथ का देखो कंप्लीट बीरिश नज़र आ रहा है, 6 महीने का हर जगह बीरिश है लेकिन ये लेवल तोड़ नहीं पा रहा है 172 का गाइस। तो अगर 172 का लेवल टूटता है इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ कन्विंसिंग मैनर तो डेफिनिटली आपको 168 ईज़िली एंड अगर 165 बीच होता है तो शॉर्ट टर्म में 140 और मे बी अगर 165 बीच होता है तो मुझे लगता है कि 161 तो आपको इमीडिएटली वहाँ पे भी आते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये तो हमारी रही स्ट्रैटेजी, न्यूज़ एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट। इसके अलावा भी हम काफ़ी चीज़ें कवर करते हैं माइंडसेट, साइकोलॉजिकल गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये कोई साइकोलॉजिकल सेशन नहीं है बट रियली मैटर करता है। जिस तरीके से आप किसी भी टेक्निकल इंडस्ट्री में हो, राइट? लेकिन आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। बिना मैनेजमेंट के टेक्निकल इंडस्ट्री भी नहीं चलती गाइस। यू अंडरस्टैंड अगर आप वेल क्वालिफाइड पर्सन है, एजुकेटेड है तो आपको पता होगा। अरे यार आप देख लीजिए ना बॉलीवुड की मूवी में हीरो किस लिए आते हैं? एक्टिंग करने आते हैं ना। एक्टिंग करने ही आते हैं, तो एक्टिंग करने के लिए उनको सिक्स पैक की क्या ज़रूरत है? एक्टिंग करने के लिए उनको गुड लुक्स की क्या ज़रूरत है? एक्टिंग ही करनी है तो भाई साहब वो जो हमारा नवाज़ है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन उसको हीरो के रोल नहीं मिलते। एक्टिंग फाड़ू है, क्योंकि उसकी शक्ल सही नहीं है, सिक्स पैक नहीं है, राइट? तो अब आप सोचोगे एक्टिंग में ये कहाँ से आ गई? तो गाइस ये मैटर करती है। भले ही आप एज़ अ एक्टर हो, आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, टोन होनी चाहिए, तभी जाके आपको लोग देखेंगे। ऋतिक रोशन जैसे लुक होनी चाहिए। वो पागल थोड़ी कि ऋतिक रोशन वो सिर्फ़ अपनी एक्टिंग पे काम करता है, उसको बॉडी पे काम करने की क्या ज़रूरत है? तो इसी तरीके से गाइस मैनेजमेंट हर जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिस्क मैनेजमेंट हर किसी तरह की ट्रेडिंग में, भले ही आप कोई धंधा कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कॉर्पोरेट कल्चर होता है। इफ यू फॉलो दिस कल्चर्स मुझे लगता है कि आप अपने साथ अच्छा कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस कोई भी न्यूज़ आपके पास आए, पहले उस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी चेक करिए, उसकी वैलिडेशन चेक करिए कि भाई वो न्यूज़ सही है या नहीं है, गलत है या नहीं। उसके बाद किसी भी तरह का आपको जो एक्शन लेना है वो लें। गाइस अननेसेसरी डोंट स्प्रेड कोई भी न्यूज़ को बिना ऑथेंटिकेट करके स्प्रेड करना इज़ नॉट अ राइट वे। Guys, so this is your moral responsibility. I think you have to follow this, and I need to follow this. With this niceful and all thought, this is Ajay signing off, guys. Hmm.